नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। साइंस का बूस्टर जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, इस साइंस के बूस्टर की जो ये क्लास होगी, ये क्लास 2 है। इस क्लास 2 में जो हमने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण जो है टीके और उनके आविष्कारक। तो जो टीके होते हैं वो और उनकी जो खोज जिसने की है, जिस साइंटिस्ट ने की है, जिस वैज्ञानिक ने की है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइंस की बूस्टर की सीरीज़ है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, बीच में छोड़ के मत भागिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो शुरू करते हैं। तो इधर लिखे हुए हैं आविष्कार और इधर लिखे हैं आविष्कारकर्ता। आविष्कारकर्ता मतलब उस वैज्ञानिक नाम जिसने ये आविष्कार किया है। ठीक है, तो पहला हम देखें तो हमारा कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। यहाँ पर हमें देखा रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रक्त समूह की, किसकी बात करें? रक्त समूह की, तो रक्त समूह कितने होते हैं? एक हमारा ए होता है, एक बी होता है, एक हमारा क्या होता है? ओ होता है, एक हमारा क्या होता है? ए और बी होता है। तो कुल कितने रक्त समूह होते हैं? अगर कुल पूछे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके ये तो पॉजिटिव हो गए, इसके साथ निगेटिव भी होते हैं, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव और ए बी निगेटिव। तो टोटल पूछेगा तो 8 हो जाएंगे, लेकिन मुख्यतः पूछेगा तो रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से? ए, बी और ओ और ए बी। तो 4 रक्त समूह होते हैं। अगर 4 रक्त समूह में बात करें कि ये जो रक्त समूह हैं इनकी खोज, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? तो इन्होंने जो खोज की थी 1900 जो है ईस्वी में की थी। कब? 1900 ईस्वी में की थी। तो रक्त समूह में कौन कौन से? ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से रक्त समूह की खोज की थी? तो यहाँ पर इन्होंने रक्त समूह ए, बी और सी की खोज की थी। यही वाला जो सी है, यही सी आगे चल के ओ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इन्होंने जो खोजा था वो ए बी सी खोजा था। ठीक है, रक्त का नाम जो रखा था समूह का वो ए बी सी रखा था। ये जो सी वाला है यही आगे चल के ओ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कब की खोज की थी? तो 1900 में की थी। फिर उसके बाद जो आपका ए बी समूह है, जो ए बी समूह है, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी जो खोज हुई थी 1902 में हुई थी। 1902 में हुई थी। किसने की थी? तो ये जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्हीं के जो लैब के जो 2 छात्र थे, ठीक है, लैब के जो 2 छात्र थे उनके द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। दूसरा हमारा है मलेरिया रोगाणु की खोज किसने की थी? चार्ल्स लावेरान ने की थी। ठीक, तो मलेरिया मुक्त भारत, ठीक है, ये लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये 2030 का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अगर बात करें मलेरिया जो है वो दिवस कब मनाते हैं, तो मलेरिया दिवस की बात करें, ठीक है, दिवस, तो ये मनाते हैं हम 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाते हैं, ये बात याद रखेंगे। अगर बात करें मलेरिया कैसे होता है, तो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है एनाफिलीज। ये मच्छर क्या करता है? ये मच्छर कैसे कौन होता है? मादा मच्छर होता है। एनाफिलीज कौन सी? मादा। जो मादा एनाफिलीज होती है जब ये गर्भ धारण करती है उसको रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये अपने परजीवी को छोड़ देती है मानव के शरीर में। परजीवी का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक, तो अगर परजीवी पूछे, अगर ये पूछ ले कि मलेरिया जो है कैसा रोग है, किससे होने वाला रोग है, तो मलेरिया परजीवी से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? तो मलेरिया जो है परजीवी से होने वाला, परजीवी से होने वाला रोग है। इसको कौन सा परजीवी फैलाता है? तो इसको फैलाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इस परजीवी के वाहक कौन होता है? तो ये एनाफिलीज जो मादा होती है ये इसका वाहक होती है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। बात करें पोलियो के टीके की, तो पोलियो का जो टीका है वो किसने खोजा था? जॉन ई सॉल्क ने। ठीक है, तो जॉन ई सॉल्क ने क्या कहते हैं? पोलियो के टीके की खोज की थी। लेकिन पोलियो की जो ड्रॉप है जो बच्चों को पिलाई जाती है, ठीक है, बचपन में आप लोगों ने पिया होगा, उस ड्रॉप की जो खोज की थी वो किसने की थी? एल्बर्ट सोबिन ने की थी। किसने? एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो के टीके की बात करें तो पोलियो मुक्त भारत,
ठीक है, कौन? पोलियो मुक्त भारत। मुक्त भारत कब हुआ था? तो पोलियो मुक्त भारत जो हुआ था वो 27 मार्च 2014 को हो गया था। तो अगर ये पूछे कि पोलियो मुक्त जो है भारत कब हुआ था, तो 27 मार्च 2014 को भारत क्या हो गया था? पोलियो मुक्त हो गया था। और जो है पोलियो जो रोग होता है वो किससे होने वाला रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। किससे? वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, ये किससे होने वाला रोग है? तो ये वायरस से होता है। ठीक, और ये कौन सा वायरस होता है? जो होता है पोलियो नामक वायरस से होता है। ठीक, अब अगर बात करें अगला, गर्भ निरोधक गोलियां, तो इनकी खोज किसने की थी? पिनकस ने की थी। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उनकी खोज किसने की थी? पिनकस ने की थी। अगला है हृदय प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा, यानी हृदय प्रत्यारोपण पहला किसने किया था? तो वो जो करने वाले सर्जन थे, वो सर्जन कौन थे? वो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। तो ये अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो ये किस लेवल पे बात कर रहा है? तो ये विश्व की बात कर रहा है, भारत की नहीं कर रहा है, विश्व में। तो विश्व में अगर कहेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या हो जाएंगे? पहले सर्जन हो जाएंगे जिन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। लेकिन अगर पूछेगा भारत, अच्छा ये अगर पूछ ले कब किया था, तो इसकी डेट भी याद रखेंगे। ये हुआ था 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है, और इसमें जो है ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक, अफ्रीका। और जो है इसमें जो है दाता कौन था? दाता मतलब जिसने अपना हृदय दान किया था। ठीक है, और इसमें जो है प्राप्तकर्ता कौन था? प्राप्तकर्ता, इन दोनों के नाम पता होना चाहिए। तो इसमें जो दाता था वो थी एक महिला जिसका नाम था डेनिस डेरवाला। डेनिस डेरवाल थी, और ये 25 वर्ष की महिला थी। ठीक है, डेरवाल, ये कितनी? 25 वर्ष की ये महिला थी। ठीक, और जो प्राप्तकर्ता था उसका क्या नाम था? वो था लुई वास्केंस्की था। ठीक है, लुई वास्केंस्की था। ठीक, अब यहाँ पर ये तो बात होगी किसकी? विश्व लेवल पर हो गई। अगर यहाँ पे पूछेगा भारत में ऐसा किसने किया, भारत में ऐसे वो सर्जन कौन से हैं जिन्होंने पहला क्या किया था? हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। तो वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक, अगर पूछे जो है इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने जो किया था वो किया था 3 अगस्त 1994 में। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगर कहे विटामिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, ये जो थे इन्होंने खोज की थी। ठीक है, अक्सर लोग नाम याद रखते हैं फंक का, तो वो जो फंक थे उन्होंने नाम दिया था। फंक ने क्या किया था? नाम दिया था इसका। विटामिन नाम किसने दिया था? तो वो फंक ने दिया था। जबकि खोज किसने की थी विटामिन की? तो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। इन्होंने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया? विटामिन। तो विटामिन में वीटा और मीन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वीटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वीटा का मतलब होता है जीवन। ठीक है, और मीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तत्व। ठीक है, तो जीवन देने वाला तत्व, इनका 2 अर्थ हो जाते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं? आपका एक ए विटामिन होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, के होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर विटामिन में पूछ लेता है कि जो है कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अगर वसा में घुलनशील पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? कीड़ा, KEDA। ये जो कीड़ा है, कीड़े को जैसे अगर हम बात करें, ये एक गिलास है। ठीक है, और एक ही गिलास है। इस गिलास में हमने रखा है क्या? पानी रखा है। ठीक, और इस गिलास में हमने क्या रखा है? वसा रखा है। ठीक, और जो है अगर हम कीड़े को, ये एक मान लो कीड़ा है। ठीक है, ये कीड़ा है, इस कीड़े को हम पानी में डालेंगे तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। लेकिन अगर इसको हम किस में डाल देंगे? वसा में डाल देंगे तो ये घुल जाएगा। ठीक है, वसा में मान लो घुल जाएगा ये,
पानी में वैसे सभी लोग जानते हैं कीड़े पड़े रहते हैं, तो क्या घुलते हैं? नहीं घुलते हैं। लेकिन मान लो इसको वसा में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये कीड़े को हम कैसे लिखते हैं? यानी कीड़ों को लिखते हैं KEDA, कीड़ा। तो ये जो कीड़ा है इसको हमने पानी में डाला तो नहीं घुला, लेकिन वसा में डाला तो घुल गया। तो ये जो कीड़ा यानी KEDA, ये जो विटामिन हैं, ये चारों विटामिन किस में घुलनशील हैं? ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, किस में घुल जाती हैं? वसा में घुल जाती हैं। और लेकिन जो आपकी बची हुई कौन कौन सी विटामिन हैं? तो आपकी यहाँ से A हो गई, ठीक है, D हो गई, K हो गई, ठीक है, और आपका क्या हो गया? E हो गया। यहाँ पर एक छूट गई, कौन सी विटामिन? E। तो ये चारों तो हो गई, लेकिन बची कौन कौन सी? 2 विटामिन आपके B और C। ये जो विटामिन होती हैं ये किस में घुलनशील होती हैं? ये आपका जल में घुलनशील होती हैं। किस में? जल में, यानी पानी में। तो अगर पूछे पानी में घुलनशील विटामिन पूछे तो उसका आंसर होगा BC। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा कीड़ा, यानी KEDA। ये वसा में घुलनशील होती हैं। जबकि B एंड C, कौन कौन सी विटामिन? B एंड C ये किस में होती है? जल में घुलनशील होती हैं। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। अगला जो हमारा रोग है, तो जो कुष्ठ रोग का रोगाणु है उसकी खोज किसने की थी? हेंसन ने की थी। इसीलिए इसको हेंसन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेंसन रोग। हेंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, तो ये लेप्रोसी, हेंसन और कुष्ठ रोग या कोढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो रोग हैं ये एक ही हैं। इससे क्या होता है? इसमें त्वचा में क्या पड़ जाते हैं? घाव हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। तो ये त्वचा में क्या हो जाता है? घाव हो जाते हैं। ठीक है, घाव। और ये किस जीवाणु से होती है? तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या नाम होता है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम लेपर। माइक्रोबैक्टीरियम लेपर नामक क्या होता है? एक रोगाणु होता है जिससे क्या होता है? ये लेप्रोसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। अगला हमारा जो रोग है वो है हैजा। हैजा का जो रोगाणु है यानी जिसका कीटाणु है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हमने बताया था रॉबर्ट कोच ने ही क्या किया था? आपकी कोशिका की खोज की थी। किसकी? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका की खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कैसी कोशिका थी वो? मृत कोशिका। मृत कोशिका। ठीक, और ये कोशिका की जब इन्होंने खोज की थी तो इसे क्या कहा था? मधुमक्खी का छत्ता बोला था इसको। जो स्ट्रक्चर था कोशिका का उन्होंने देखा, देखने के बाद उसे क्या कहा? मधुमक्खी का छत्ता कहा। मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, इसका आकार यानी इसकी संरचना कैसी बताई? जो ही बीव होता है मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की। ठीक है, तो कोशिका की अगर पूछे तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने की? तो इन्होंने ही की थी, रॉबर्ट कोच ने। मृत कोशिका खोजी थी। कैसी कोशिका थी? मृत। और किसकी थी? पादप कोशिका थी। ये पादप कोशिका थी। ठीक, अब बात करते हैं हैजा रोग की। अगर हैजा रोग की बात करें तो ये जो रोग होता है ये दूषित जल से होता है। किससे होता है? दूषित जल से फैलने वाला रोग है। तो दूषित जल से होता है। इसका जो जीवाणु होता है, इसके जीवाणु का नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा। ठीक, इसीलिए हैजे को और किस नाम से जानते हैं? इसे कालरा कहते हैं। गांव में कहते हैं इसे कालरा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कालरा। ठीक है, इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है ये इससे क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। ठीक, प्रभावित अंग पूछेगा तो आंत हो जाएगी। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं इसमें दस्त, उल्टी, शरीर में पानी की कमी, ये इसके लक्षण होते हैं। तो इतनी बातें हैजा से याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा रोग है वो कौन सा है? तपेदिक। तो जो तपेदिक होता है यानी जिसे हम टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। ठीक है, इस रोग की जो खोज की थी, इस रोग के रोगाणु की, इस रोग की नहीं, रोग तो पहले से थे, लेकिन रोग के जो रोगाणु है, इसके जो कीटाणु है, जीवाणु से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, उन रोगाणुओं की जो खोज की थी वो ये साइंटिस्ट के नाम है। तो जो रोगाणु है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अभी रॉबर्ट कोच के बारे में हमने जाना है। ठीक है, अब जानते हैं टीबी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे टीबी मुक्त भारत। टीबी मुक्त भारत लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 रखा गया है। किससे होने वाला रोग है? तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? जीवाणु से। टीबी के जीवाणु का नाम क्या होता है? तो माइक्रो बैक्टीरियम
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी के जीवाणु का नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसमें लगने वाले टीके का नाम क्या है? टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी। ठीक है, तो बीसीजी का टीका किस में लगता है, किस रोग में लगता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में लगता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्योंकि बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? ग्यूरिन ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें टीबी से याद रखेंगे। टीबी में अच्छा प्रभावित अंग क्या होता है? तो इसमें प्रभावित अंग होता है फेफड़े। तो टीबी में प्रभावित अंग जो होते हैं वो होते हैं फेफड़े। अगला टीका हमारा क्या है? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज क्या होता है? तो ये कुत्ते से होने वाला रोग है, कुत्ते के काटने से होता है। किससे? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, लेकिन ये जानवर के काटने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ये जो हाइड्रोफोबिया होता है, इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है, इसीलिए जिनको रेबीज हो जाता है उनको पानी से डर लगता है। तो ये हो गया आपका रेबीज। ठीक है, अगर पूछे वायरस कौन सा वायरस होता है, तो इसका जो वायरस होता है वो होता है रैपिडो वायरस विषाणु। तो जो रैपिडो विषाणु होता है उससे होने वाला ये रोग है। तो रेबीज किससे होने वाला रोग है? वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। तो अगला हमारा क्या है? डिप्थीरिया के जो रोगाणु है उसकी खोज किसने की थी? क्लेबस और बजरनिग ने की थी। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी डिप्थीरिया की खोज। डिप्थीरिया में क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है जिसमें सांस लेने में समस्या हो जाती है। ठीक है, एक होता है जो त्वचा में होता है। ठीक है, त्वचा में होता है। ये किससे होने वाला रोग है? तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे? जीवाणु जनित रोग है। और कौन सा इसमें जीवाणु होता है? कोरिनेबैक्टीरियम। तो ये जो जीवाणु होता है इससे होने वाला ये रोग है। ठीक है, कोरिनेबैक्टीरियम। अगला हमारा कह रहा है एस्पिरिन। ये क्या है? दर्द निवारक टेबलेट होती है। ये क्या है? दर्द निवारक दवा है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो ड्रेशर ने की थी। ठीक, अगला हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने, बी की थी मैकुलन ने, सी की थी जो है योजिएट और हॉलकॉट ने, डी की थी हॉपकिंस ने। जो हॉपकिंस हैं इन्होंने ही क्या की थी? विटामिन की भी खोज की थी। इन्होंने विटामिन की खोज की थी। और जो है शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। हमने बताया था किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है, तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई। अगला हमारा है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, और ल्यूवेनहॉक ने ही क्या की थी? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? जीवाणु की खोज की। और जीवाणु कैसे होते हैं? जीवित कोशिका थी, तो जीवाणु की खोज की। और जीवाणु की खोज के लिए ही इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया यानी जिसे कहते हैं, ये इसकी कोशिका कैसी होती है? ये प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनकी होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। अगला है एंटीजन। तो एंटीजन की खोज किसने थी? कार्ल स्टीनर ने की थी। स्टीनर ने ही जो है RH फैक्टर की भी खोज की थी। RH फैक्टर की खोज इन्होंने किस बंदर में की थी? तो रीसस नाम का एक बंदर था। ठीक है, रीसस नाम के बंदर में की थी। जिसमें क्या होता है? जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में RH पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं RH नेगेटिव। जैसे किसी के रक्त का ब्लड ग्रुप है A,
अगर उसमें RH फैक्टर पाया जा रहा तो उसे कहेंगे A पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाता उसे कहेंगे A निगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो जिनमें RH फैक्टर मौजूद होता है उन्हें A पॉजिटिव या B पॉजिटिव या O पॉजिटिव या A B पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव या फिर AB निगेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिक व बेस्ट नामक जो है साइंटिस्ट दो थे, उन्होंने की थी इंसुलिन की खोज। ठीक है, अब जो इंसुलिन होता है ये कहाँ से निकलता है? तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का जो मिश्रित ग्रंथि है पैनक्रियाज, उससे निकलती है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है इसमें कितनी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? एक आपकी अल्फा कोशिका, एक आपकी बीटा कोशिका, एक आपकी जो है डेल्टा और एक आपकी एफ सेल। तो जो एफ सेल होती है इससे क्या निकलता है? पैनक्रियाज जूस निकलता है, यानी अग्नाशयी रस। तो इससे क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, और इस अग्नाशयी रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक, और जो है आपकी ये जो तीनों हैं, इन तीनों से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें से जो आपका बीटा कोशिका है इससे ही निकलती है आपकी इंसुलिन। ठीक है, इससे ही श्रवण होता है किसका? इंसुलिन का श्रवण होता है। ठीक है, जो इंसुलिन होती है इसका श्रवण बीटा सेल से होता है, पैनक्रियाज से। अब देखो यहाँ हार्मोन भी निकल रहा है और एंजाइम भी निकल रहा है इससे, पैनक्रियाज से। इसीलिए पैनक्रियाज की ऐसी है, जिन कोशिकाओं से जिन ग्रंथियों से हार्मोन एंजाइम दोनों निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ यह हमारी जो पैनक्रियाज है कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। अगर जिनसे हार्मोन केवल निकलते हैं उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और जिनसे केवल एंजाइम निकलते हैं उन्हें कहते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा DDT। ठीक है, DDT ये क्या है? एक कीटनाशक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक कीटनाशक दवा होती है, कीटनाशक नाशक है। ठीक है, तो कीटनाशक दवा क्या होता है? जैसे आप कभी देखा होगा जो है गांव में क्या होता है, मच्छर वच्छर मारने के लिए दवा छिड़की जाती है, तो वो यही होती है, कुओं में डाली जाती है। ठीक है, पहले डाली जाती थी, अब तो कुएं खत्म हो गए हैं, तो कुओं में डाली जाती थी। ठीक है, और जो है गाँव में जो है घास फूस वाली जो जगह तालाब वगैरह उनमें इनका छिड़काव किया जाता था कीटाणुओं को मारने के लिए। कीटनाशक है ये। तो इसकी जो खोज की थी वो पॉल मूलर ने की थी। किसने? पॉल मूलर ने की थी। अब जो है अगर बात करें DDT का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता था? इसका फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है RNA। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? ठीक है, आर्थर बर्ग और वॉटसन ने की थी। DNA की बात करें तो DNA की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक, इन दोनों ने की थी। RNA क्या होता है? एक कुंडलित होता है। DNA क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। DNA में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करेगा जो है DNA और RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा। ठीक है, तो राइबोस शर्करा इसमें पाई जाती है। अगला हमारा है एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो इसकी खोज किसने की थी? लिस्टर ने की थी। अगला है LSD, तो LSD की खोज किसने की थी? हाफमैन ने की थी। LSD क्या है? ये एक विभ्रमी है। क्या है ये? विभ्रमी है, विभ्रमी। इसका सेवन लोग करते हैं नशे के लिए। किसके लिए करते हैं इसका प्रयोग? नशे के लिए करते हैं। ठीक है, और जो लोग नशे करते हैं, नशा करेंगे तो नशा करने के बाद दिमाग क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तो हाफ मैन। ठीक है, हाफ माइंड या हाफ मैन। तो आदमी जो होता है नशा करने के बाद हाफ माइंड का हो जाता है, तो यहाँ हाफ मैन याद रखेंगे LSD। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाइथाइमेट्स। ठीक है, डाइथाइमेट्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है किडनी मशीन। किडनी मशीन कहें या डायलिसिस कहें? क्या कहें? डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस मशीन। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी कोल्फ ने की थी। ठीक है, तो डायलिसिस मशीन क्या होती है? देखो, डायलिसिस का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। ये कैसी मशीन है? तो रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस मशीन का प्रयोग करते हैं हम। जब हमारी क्या होती है किडनी, ठीक है, खराब हो जाती है, तब क्या करते हैं?
डायलिसिस मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है रक्त को फिल्टर करना। जब किडनी इस काम को नहीं कर पाती तो इसे हमें कृत्रिम रूप से लगाई गई मशीन के द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा है क्लोरोमाइसिटीन। तो ये भी क्या है, एक दवा है। इस दवे का जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, येलो फीवर में होता है। किस में होता है, येलो फीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो बार्क होल्डर ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है अरियोमाइसिन। ये भी क्या है, एक टैबलेट है। इसकी खोज किसने की थी, डगलर ने की थी। तो ये कुछ दवाएं हैं। अगला है रिस्प्रिन। इसकी खोज किसने की थी, जलकील ने की थी। ठीक है, जलकील ने की। अगला है ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वॉल्टन हिलेहल थे। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं हाइड्रोफोबिया। अभी हमने बात की थी रेबीज को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते थे। इसकी जो खोज की थी इसके रोगाणु की, वो की थी लुई पाश्चर ने की थी। अगला हमारा होम्योपैथी चिकित्सा। तो जो होम्योपैथी चिकित्सा है उसकी खोज किसने की थी, उसके बारे में पहला जो इंट्रोडक्शन दिया था वो दिया था हनीमैन। तो जो हनीमैन है, इनका जो जन्म दिवस होता है वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। किसके, हनीमैन के जो है जन्म दिवस को। अगला है टीका लगाना। टीका लगाना ये कहते चेचक का टीका। ठीक है, तो पहला खोजा गया टीका कौन सा था, चेचक का टीका था। ये खोजा गया पहला टीका था। अगर पूछे पहले टीके की खोज किसने की थी, तो वो एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर पूछे जो है पोलियो के टीके की खोज की थी, वो भी एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, तो पहला जो टीका खोजा गया था वो कौन सा था, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया चेचक का टीका। चेचक को क्या कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं। इसको कहते हैं बड़ी माता। ठीक है, तो बड़ी माता जो होती है उसको हम कहते हैं चेचक कहते हैं। ठीक है, इसका जो क्या होता है, इसका जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है, इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। तो इसके वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। अगला है स्टेथोकोप, यानी जो डॉक्टर लगाते हैं आला। ठीक है, उसकी बात कर रहा था। उसकी खोज किसने की थी, रेने लाइनक ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका प्रयोग होता है टीबी जो टीबी बीमारी हो जाती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ये भी क्या है, एक दवा है। इसकी खोज किसने की थी, सेलमन और जो है वैक्समैन ने की थी। ठीक है, सेलमन और वॉक्समैन ने की थी। अगला है प्रथम परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बीबी की बात करें तो कौन से, टेस्ट ट्यूब बीबी। तो इसका पहला जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, स्टेप्टो एडवर्ड्स ने की थी। अगला है टेरामाइसिन। इसकी खोज किसने की थी, फिनाले ने की थी। अगला हमारा क्या है, टाइफाइड का जीवाणु। तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी, रोबर्थ ने की थी। टाइफाइड होने पर क्या हो जाता है, लोग रोने लगते हैं, बुखार होता है ना तो लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो रोबर्थ ने की थी इसकी खोज। ठीक है, अगला हमारा क्या है, विषाणु। वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, विषाणु जो होता है ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ये जो है निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, तो अगर पूछे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो विषाणु को कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो विषाणु है। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो है इवानोवस्की ने जो खोजा था वो वायरस क्या था, वो था मोजैक वायरस। ठीक है, मोजैक वायरस था। किसमें इन्होंने खोज की, तंबाकू की पत्तियों में। ठीक है, लीफ में, इसमें खोजा था इन्होंने। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में इन्होंने खोजा था। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्लन स्टेनर ने। आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर की खोज किसने की, कार्लन स्टेनर ने। तो रक्त समूह की खोज इन्होंने कौन कौन से की थी, हमने अभी बताया, A, B, C, 3 रक्त समूह इन्होंने खोजे थे। कब खोजे थे, 1900 ईस्वी में। यही C वाला आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये वाला आगे O के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, और फिर इसके बाद AB समूह की खोज कब हुई, तो इसकी हुई 1902 में हुई। किसने की, इन्हीं के लैब में कार्य करने वाले 2 छात्रों ने की थी। ठीक है, आरएच कारक की भी हमने बात की, ये इसकी खोज किसने की, इन्होंने की, जिसमें ये आरएच जो फैक्टर है इसकी खोज किस बंदर में की, तो रीशस नामक बंदर में की। ठीक है, बंदर में की। और जिनमें क्या होता है, ये पाया जाता है आरएच, जैसे O अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो ये 2 प्रकार का होगा, या तो आरएच जिसमें क्या होगा, पाया जाएगा, या तो आरएच नहीं पाया जाएगा। जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कह देंगे, O पॉजिटिव कह देंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे O निगेटिव कह देंगे। ठीक है, तो क्लोरोक्विन इसकी खोज किसने की थी, रेबी ने की थी।
कुनैन के पौधे से इसको निकाला जाता है। ये कुनैन क्या है? कुनैन की जो छाल है, ये एक पौधे का नाम है, उस छाल से इस दवा को निकाला जाता है। ये है क्लोरोक्विन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो मलेरिया रोग होता है उसमें किया जाता है इसका प्रयोग। तो पूछता है मलेरिया में प्रयोग होने वाले पौधे का नाम क्या है? तो कुनैन है। खोज किसने की? रेबी ने की। ठीक है। फिर है कालाजार। कालाजार जो है इसकी चिकित्सा का पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। कालाजार किससे होता है? तो बालू मक्खी से होता है। बालू मक्खी से होता है। ठीक है, बालू मक्खी से होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा कवक है? तो ये कवक से होता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है लिस्मैनिया। लिस्मैनिया लिस्मैनिया नामक जो है कवक जिम्मेदार है इसके लिए। लिस्मैनिया नामक कवक इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक। और जो कालाजार होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका होता है पेट। क्या होता है? पेट प्रभावित होता है। ठीक है, तो कालाजार से इतनी बातें याद रखेंगे। आगे देखते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरिगोविंद खुराना ने की थी। ये जो है एक इंडियन थे। क्या थे? ये एक इंडियन वैज्ञानिक थे। इन्हें 1900 जो है 68 में क्या मिला? चिकित्सा के लिए नोबल भी मिला। ठीक है, इस खोज के लिए इन्हें क्या मिला? चिकित्सा के लिए नोबल मिला। जेनेटिक कोड क्या होता है? जो जैसे ये जीन है तो जीन के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन से क्या करते हैं हम? पहचान करते हैं, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? हरिगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में दिया गया। ठीक। आगे हमारा है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म क्या है? निश्चेतक है। इसके सुंघाने से लोग क्या होते हैं? बेहोश हो जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने की थी। ठीक। अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी एक दवा है। इसका प्रयोग हम ट्रैकोमा में करते हैं। ट्रैकोमा जो बीमारी होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ट्रैकोमा होती कहाँ पर है? तो ये आँख से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित बीमारी। तो इसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ये क्या है? डायबिटीज़ चिकित्सा। इसकी खोज किसने की थी? बेंटिक ने। डायबिटीज़ क्या होता है? जब इंसुलिन की मात्रा से संबंधित है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है? डायबिटीज़ होता है, तो उसे बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है, तो इंसुलिन की भी खोज किसने की थी? बेंटिक वेस्ट ने की थी। तो डायबिटीज़ की भी खोज किसने की थी? बेंटिक ने। क्या? पीत ज्वार यानी येलो फीवर। पीत ज्वार यानी येलो फीवर, इसकी खोज किसने की थी? रीड ने की थी। चिकित्सा मतलब क्या होगा? इसके संबंधित जो दवा है उसकी खोज किसने की थी? रीड ने। अगला है प्लेग व पेचिस। इसकी खोज किसने की थी? कीटाजाओ ने की थी। प्लेग और पेचिस की खोज कीटाजाओ ने की थी। प्लेग को ही हम क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मरने वाले किसी बीमारी से व्यक्तियों की संख्या है वो काली मौत से ही यानी प्लेग से है। अगला है बीसीजी। अभी हमने बात की थी बैसिलस कॉलमेट गुरिन। इसकी खोज गुरिन कॉलमेट ने की थी और ये किस में लगता है? टीबी में लगने वाला टीका है। टीबी नामक जो बीमारी होती है उसमें लगने वाला टीका है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। अभी बात की थी हमने प्लाज्मोडियम। इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक। अगला हमारा कैंसर की जीन। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट वीनबर्ग ने की थी। रॉबर्ट वीनबर्ग ने। जैसे एक रोग होता है हमारा डेंगू। क्या होता है? डेंगू। एक हमारा होता है मलेरिया। ठीक है, एक होता है हमारा फैलेरिया। ठीक है, तो जो डेंगू होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो एंडीज नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। मलेरिया किस मच्छर के? तो एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, आपका जो फैलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, डेंगू एडीज मच्छर के काटने से, फैलेरिया किसके काटने से? क्यूलेक्स के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर। और मलेरिया होता है एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये जो तीन हैं इनको याद रखेंगे कि ये कौन सी मच्छर से काटने से कौन सा रोग होता है, तो इनको याद रखेंगे। ठीक। और जो डेंगू होता है इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू क्लास।